जय हिंद। शॉर्ट में जीवन परिचय याद करके लॉन्ग में कैसे लिखे। आज के वीडियो में ये बताऊंगा कि शॉर्ट में जीवन परिचय याद करके और लॉन्ग में इस तरह से कैसे आप लोग लिखे। वीडियो को लास्ट तक देखना। आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से आपको लिखना है। केवल ये शॉर्ट में याद करके बस ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट ही याद करके और बहुत सारा बड़ा सा लिख दोगे आप लोग जीवन परिचय। आज के वीडियो में यही बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके जितने जो आपके क्लास में जितने भी चैप्टर होंगे उसके सबसे मेन जो होंगे कवि और लेखक, उनके आप लोग ऐसे ही लिस्ट बना लेना है। एक तरफ लिखना है जन्मदिन, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, शिक्षा और जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, पुरस्कार, मृत्यु दिन और मृत्यु स्थान और रचनाएं। इस प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट लिखना है सीरियल वाइज से, और उसी बाद में इस तरह से सभी लिख देना है। मैं जयशंकर प्रसाद को लेकर चलूंगा, आप लोग सभी का ऐसे ही बनाना है। उसके बाद में अब आप लोगों को इसको याद करना है। अब इन्हीं को टॉपिक को लेकर मैं इतना बड़ा जीवन परिचय आप लिखा हूँ, आप लोग भी ऐसे लिख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं जन्मदिन। जयशंकर प्रसाद का बता रहा हूँ। जन्मदिन 1889 ईस्वी में, जन्म स्थान काशी, प्रतिष्ठित सुंगनी साहू परिवार में। माता पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, पिता का नाम है, माता का नाम नहीं जैसे लिखा है तो कोई बात नहीं। उसके बाद में शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा घर पर, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत। उसके बाद में जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु और भाभी की भी मृत्यु। उसके बाद में पुरस्कार, इनके कोई भी पुरस्कार नहीं है तो कोई बात नहीं, और जैसे दूसरे हो तो उसके लिख देना। उसके बाद में मृत्यु दिन 14 नवंबर 1937 ईस्वी और 48 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में मृत्यु स्थान काशी उत्तर प्रदेश काशी उत्तर प्रदेश। उसके बाद में रचनाएं इनकी 4-5 आप लोग रचनाएं याद कर लेना है सभी की। इसी प्रकार से आपको अब बताऊंगा किस प्रकार से आपको लिखना है, ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले अब उसी टॉपिक से मैं इसको इतना बड़ा आप लोगों को लिखकर बता रहा हूँ। जीवन परिचय लिखने की ट्रिक। जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में लिखेंगे छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में। ये देखो मैंने यहाँ पर जहाँ पर मैंने काले पेन से लिखा हुआ हूँ केवल वही हेडिंग थी और इतना बड़ा लिख दिया है। आप लोग ऐसे ही लिखना है। 80 शब्द सीमा 80 होती है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना होता है। तो 1889 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित सुंगनी साहू परिवार में हुआ था, ऐसे लिखेंगे। उसी टॉपिक को आप लोग कवर करके सीरियल वाइज लिखना है। उसके बाद में लिखना है इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, ऐसे लिखा। उसके बाद में ये बचपन से ही पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे, ऐसे आप लोग बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं। उसके बाद में लिखना है इनकी प्रारंभिक शिक्षा मैंने बताया था घर पर हुई। इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू आदि का गहन अध्ययन किया। ऐसे बढ़ा चढ़ाकर लिखना है थोड़ा बहुत आप अपनी तरफ से। उसके बाद में जैसे आप लोग इतना बड़ा याद कर लेंगे तो अपने आप से बढ़ा चढ़ाकर लिख देंगे, क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं बचा हुआ है पूरा याद करने के लिए, इसलिए आपको शॉर्ट में ही ऐसे याद करना है। अब उसके बाद में इनकी छोटी आयु में ही माता पिता तथा बड़े भाई का देहांत हो जाता है, ऐसे लिखना। उसके बाद में तथा कुछ समय के बाद इनकी भाभी की भी मृत्यु हो जाती है, ऐसे बढ़ा चढ़ाकर लिखना। उसके बाद में घर का सारा भार इनके सर पर आ जाता है और इन्हें अनेक बीमारियां हो जाती है। मतलब जब इनके माता पिता तथा बड़े भाई और इनकी भाभी की मृत्यु हो जाती है तो इनका जो सारा घर का भार होता है वो इन्हीं पर आ जाता है और इनके कारण इनकी बहुत सी अनेक सारी बीमारियां हो जाती हैं। अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। और 14 नवंबर ऐसे लिख देना है। 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में को केवल 48 वर्ष की आयु में ही संसार से विदा ले ली, या संसार से विलुप्त हो गए, या इनकी मृत्यु हो गई, ऐसे बढ़ा चढ़ाकर आप लोग लिख देना है। इसी तरह से शब्द सीमा 80 ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, नंबर उतने ही मिलेंगे। उसके बाद में अब रचनाएं, मेन हेडिंग होती है रचनाएं में 4-5 रचनाएं लिख देना है। इनकी रचनाएं स्कंदगुप्त, कामायनी, एक घूंट आंसू, झरना, लहर, ऐसे रचनाएं लिख देना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा और लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट में